दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टाग्राम को यूज करते हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों आपके सामने ऐसे कई सारे अकाउंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे या कई सारे प्रोफाइल्स आते हैं आपके सामने, जिन प्रोफाइल्स पे काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। जब भी दोस्तों आप ऐसी प्रोफाइल को खुद देखते हैं तो आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आते हैं या कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि यार इनकी प्रोफाइल पे इतने सारे फॉलोअर्स कैसे आ रहे हैं और ये अपने फॉलोअर्स को कैसे इंक्रीज कर पा रहे हैं। कई सारे आपके दिमाग में सवाल आते होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप भी एक क्रिएटर हैं या फिर आप एक बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, आपके पास भी कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिसके आप भी फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं किसी और की तरह, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल को, तो आज का ये वाला वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आज इस वीडियो में 6 स्टेप्स में, ठीक है, 6 स्टेप्स में ऐसे 6 प्रकार के टिप्स या फिर दोस्तों स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा, जिन 6 टिप्स या फिर स्ट्रैटेजीज को अगर आप अपने इंस्टाग्राम का, जो भी इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अगर आप उस पर फॉलो करेंगे, और ये टाइम आपको देना पड़ेगा कम से कम मान के चलो कि 60 दिन से लेके आपको ये फॉलो करना पड़ेगा करीब 90 डेज तक। 60 दिन से अगर आप 90 डेज तक इन सभी 6 स्ट्रैटेजीज को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में एक अच्छी ग्रोथ देख पाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास 1000 फॉलोअर्स होंगे तो अगले 90 दिनों के बाद मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये आपके फॉलोअर्स 10,000 तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 फॉलोअर्स हैं तो अगले 90 दिनों में ये फॉलोअर्स 1 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। बट मैं जो आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा कम से कम कंटिन्यू 90 डेज तक। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात पता है क्या, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा ना इस वीडियो में, ये किसी भी स्ट्रैटेजी को मैं फेक नहीं बता रहा हूं, मतलब कोई भी फेक स्ट्रैटेजी नहीं है। यहां पे हम किसी भी एप्लीकेशन या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार की जो फेक वेबसाइट है उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। एंड इनमें किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना, मतलब आपको कोई जो पेड एड्स होते हैं वो पेड एड्स वगैरह आपको कुछ नहीं चलाना। जितने भी आपके फॉलोअर्स होंगे वो 100% रियल फॉलोअर्स आएंगे एंड इन फॉलोअर्स को आप जो है लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं और इन फॉलोअर्स की मदद से आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं और इन फॉलोअर्स के माध्यम से कई तरीकों से आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं यूजिंग इंस्टाग्राम। आप दोस्तों जो ये 6 स्ट्रैटेजीज हैं या जो टिप्स हैं वो कौन से हैं और कैसे आपको इनको फॉलो करना है, वो सारी जानकारी मैं आपके साथ यहां पे शेयर करने वाला हूं। एक चीज और आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। देखिए जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं उनको थोड़ा सा आप नोट डाउन जरूर कर लेना अपनी कॉपी में, ताकि इन फ्यूचर जब आप उनको यूज करें तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि वीडियो और चैनल आपके लिए काम का है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हैं एंड उस प्रोफाइल की मदद से आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर उससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं या फिर हमारा टिप्स नंबर 1। देखिए हमारा जो स्टेप नंबर 1 है जिससे हम इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं वो ये है आपके सामने, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। देखिए सबसे पहला स्टेप है आपके पास यहाँ पे ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। देखिए इंस्टाग्राम पे आपकी जो प्रोफाइल होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर जब भी आपकी प्रोफाइल पे कोई बंदा आता है, आपकी प्रोफाइल देखने से ही उनको ये लगेगा कि ये फेक प्रोफाइल है, तो आपकी प्रोफाइल को कोई भी फॉलो नहीं करेगा। आप एक प्रोफाइल बना रहे हैं जिसके ऊपर फॉलोअर्स लेके आ रहे हैं तो वो प्रोफाइल आपकी जेन्युइन और एक हाई प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए, तब जाके उस पर फॉलोअर्स आते हैं।
अब हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल का जो नेम है ना, वो आपका नेम रियल होना चाहिए। मतलब जो भी आप प्रोफाइल बना रहे हैं अपनी, वो आपके खुद के रियल नाम से होनी चाहिए, या फिर जो भी आपका कंपनी या ब्रांड है उसके नाम से होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे प्रोफाइल फोटो के ऊपर। देखिए, आप प्रोफाइल बना रहे चाहे अपने लिए या कंपनी के लिए, उस पे एक प्रोफाइल फोटो होना जरूरी है। अगर आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो उस पे अपनी रियल फोटो डालिए, कोई भी फेक फोटो मत डालिए, कोई इमोजी मत डालिए। उससे ये होता है कि लोगों का ट्रस्ट कम हो जाएगा और वो आपको फॉलो नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर आप ब्रांड यूज कर रहे हो, ब्रांड का प्रोफाइल बना रहे हो, तो आप अपने रियल ब्रांड का जो रियल लोगो है वही यूज करिए, कोई और मत यूज करिए, अदरवाइज वो आपको फॉलो नहीं करेगा। अब जो आप प्रोफाइल यहां पे यूज करते हैं उसमें आपको हमेशा एचडी फोटो यूज करनी है, ताकि जब उसको कोई वॉच करना चाहे तो वो उसको वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान देना पड़ेगा बायो। देखिए, जब भी आपकी प्रोफाइल पे कोई बंदा आता है वो आपके बारे में जानने की कोशिश जरूर करता है, या फिर आपके ब्रांड के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी प्रोफाइल में एक छोटा सा बायो होना चाहिए, जिससे ये पता होगा कि आप क्या है, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है, या फिर जो आपकी कंपनी है वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपका जो यूजर नेम है वो भी रियल होना चाहिए। जिस नाम से आपका प्रोफाइल है, मतलब जो भी आपका प्रोफाइल नेम है, उसी नेम से आप हमेशा अपना यूजर नेम लीजिए, ताकि लोग उसको नेक्स्ट टाइम इजीली फाइंड कर सकें। तो ये आपको अपनी प्रोफाइल पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको अपनी प्रोफाइल पे अप्लाई करने हैं, और उसके बाद देखना जो आपकी पहले वाली प्रोफाइल थी उससे एक डिफरेंट प्रोफाइल आपको लगने लग जाएगी। नेक्स्ट कौन सा स्टेप है? अगला स्टेप है दोस्तों, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं फॉलोअर्स, तो और ये है दोस्तों हमारे सामने स्टेप नंबर 2। अब देखिए, स्टेप नंबर 2 में भी हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पे आपके सामने हैं। इनको भी चाहो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, स्टेप नंबर 2 में है हमारे पास क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। देखिए, जब भी आप दोस्तों इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाते हैं उस पे आपको फॉलोअर्स इंक्रीज करना है, या फिर आप उसके माध्यम से बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं, या फिर उससे पैसे कमाना चाहते हैं, हमेशा ध्यान रखना कोई भी बंदा आपको क्यों फॉलो करेगा, जब वो आपका कंटेंट वॉच करेगा और उसको लगेगा कि ये कंटेंट अच्छा है, मैं यहाँ पे इसको फॉलो कर सकता हूँ, आने वाले टाइम में मुझे ये प्रोफाइल काम आएगी, तो भी वो आपको फॉलो करेगा। तो आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है। आपका कंटेंट हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला रूल आप इसमें अप्लाई करेंगे, आप हाई क्वालिटी रील्स वगैरह अपलोड करेंगे, यानी कि कोई भी आप ब्लर कैमरा यूज मत करना, या फिर जो आप रील्स बना रहे हो उसमें आपको अच्छे तरीके से उसको एडिट करना है। उसमें जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, जो भी आप उसकी एडिटिंग कर रहे हो, वो एक नंबर होनी चाहिए, तब जाके लोग आपको फॉलो करेंगे। उसके बाद यहां पे आप एचडी फोटोज वगैरह यूज करोगे। देखिए, चाहे आप रील बनाओ या फिर फोटोज अपलोड करो, हमेशा एचडी फोटोज यूज करनी है, बिकॉज हाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफाइल। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास यूज डिफरेंट कंटेंट। देखिए, ये एक नया रूल है और इस रूल को आपको अप्लाई करना है अपनी प्रोफाइल पे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यूज डिफरेंट कंटेंट ये क्या होता है? देखिए, जब भी आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जैसे आपको एक पर्सन है, आपने अपनी प्रोफाइल बना ली, या फिर आपके पास कोई कंपनी है उसकी प्रोफाइल आपने बना ली, तो उस पर एक डिफरेंट कंटेंट भी आपको कभी कभी पोस्ट करना चाहिए। जैसे कि आप एक प्रोफेशनल हो, आप प्रोफेशनल में अपनी स्किल से रिलेटेड रील्स वगैरह बनाते हो, लेकिन कभी कभी आप किसी कॉमेडी का वीडियो डाल दो, या फिर कोई ऐसा वीडियो डाल दो जो इमोशनल वीडियो है, या फिर जो ऐसा वीडियो डाल दो ये जो फनी वीडियो है। उससे क्या होगा कि कभी कभी ऐसा कोई वीडियो आपकी प्रोफाइल में आएगा तो उससे अचानक आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, बिकॉज ऐसी वीडियोस लोग ज्यादा देखते हैं, तो लोग उस कंटेंट के जरिए आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर लेंगे, और जब वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे, आपका कंटेंट पसंद आया, तो डेफिनेटली वो आपको फॉलो कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंटेंट वाला रूल भी आपको अप्लाई करना चाहिए कभी कभी। उसके बाद है दोस्तों आपके पास मेक बिहाइंड सीन वीडियोस। देखिए, आप चाहे एक प्रोफेशनल है
या फिर अदर कोई पर्सन है, आप कंपनी चला रहे हैं, उसमें आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप अपनी प्रोफाइल्स पे बिहाइंड वाले जो वीडियोस है वो बनाइए। जैसे मान लीजिए आप ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप इस पेन की जो अंदर वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके बारे में भी आप वीडियोस बनाइए, ताकि आपके कस्टमर्स को ये पता होना चाहिए कि जो बंदा हमें प्रोफाइल्स के माध्यम से ये प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है, क्या वो रियल में इस प्रोडक्ट को बना रहा है, और वो बनता है तो कैसे बनता है, उसकी अप्रोक्स कॉस्टिंग कितनी आती है, कितनी लोग ये मेहनत करते हैं। तो उससे क्या है, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनका ट्रस्ट लेवल और ज्यादा बढ़ेगा और वो आप पे और ज्यादा विश्वास करने लग जाएंगे। तो ऐसे वीडियोस बनाइए जिनमें आप अंदर वाली जो इंफॉर्मेशन है लोगों को वो दे सके। अगला एक और स्टेप है, और दोस्तों ये है हमारे पास स्टेप नंबर 3। ये भी आपको फॉलो करना है आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए। देखिए स्टेप नंबर 3 में हमें ध्यान रखना है डेली पोस्टिंग विथ टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और उस पर फॉलोअर्स इंक्रीज करना है, तो जितना इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट है आपकी प्रोफाइल के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पे डेली पोस्टिंग करें, और वो भी एक टाइम शेड्यूल के अनुसार। इसमें कौन कौन से रूल्स ध्यान देने पड़ेंगे, जैसे आप अगर पोस्टिंग कर रहे हो तो यहां पे एक फिक्स पोस्टिंग टाइम बना लो। जैसे मान लीजिए आपको मॉर्निंग में 10 बजे पोस्ट करना है, या फिर आपको 12 बजे पोस्ट करना है, 2 बजे पोस्ट करना, 5 बजे या 8 बजे, जो भी आपका रिपोर्ट है आपके प्रोफाइल का, उस रिपोर्ट के अनुसार आप देखिए कि आपकी प्रोफाइल पे ज्यादातर ऑडियंस कौन से टाइम आती है। ठीक है, उसी टाइम को आप चूज कर लीजिए और उसी टाइम में आपको अपनी पोस्टिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों यहां पे पोस्ट डेली, जिसमें आपको रील्स और फोटोज, चाहे कुछ भी पोस्ट करो, लेकिन आपको रोजाना एक पोस्ट कम से कम करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको ध्यान देना है इंटरेस्टिंग कंटेंट के बारे में। देखिए जो भी आप पोस्ट कंटेंट कर रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो एंगेजमेंट वाला कंटेंट होना चाहिए, जिससे लोग आपके साथ एंगेज हो, कनेक्ट हो और वो आपको फॉलो करें। तो ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट डालो, ऐसा मत डालो कि लोग आपको अनफॉलो करने के लिए मजबूर हो जाए। कोई भी हेट स्पीच वाला कंटेंट मत डालो, कोई गंदी गंदी गालियों वाला या कोई गलत भाषा वाला, लैंग्वेज वाला कंटेंट मत डालो। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपके लिए आस्क क्वेश्चंस। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक्स्ट्रा टिप्स आपको दे रहा हूं। जब भी दोस्तों आप पोस्ट करते हैं कुछ भी, मतलब रील्स वगैरह कुछ पोस्ट करते हैं या कोई इमेज वगैरह पोस्ट करते हैं, तो उसमें आप लोगों से कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। मतलब आप लोगों से कुछ पूछ सकते हैं कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। उससे क्या होता है, जब आपके पास ज्यादा लाइक्स कमेंट वगैरह आते हैं, तो आपका जो इंस्टाग्राम रोबोटिक सिस्टम है ना, वो इंस्टाग्राम रोबोटिक सिस्टम को लगता है कि ये जो पोस्ट है या रील है वो काफी एंगेजफुल है, मतलब काफी लोग उससे एंगेज कर रहे हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग है अकॉर्डिंग टू रोबोटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रोबोटिक सिस्टम क्या करेगा, उस रील को या उस फोटो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा रीच होगी आपकी प्रोफाइल की या फिर आपकी रील्स की। ठीक है, तो ये भी अपने माइंड में बिठा लो कि ये वाला रूल आपको जरूर अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, और ये है हमारे पास स्टेप नंबर 4। देखिए स्टेप नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको भी आप यूज कर सकते हो, एंड ये है दोस्तों यूज हैशटैग्स। देखिए आजकल आपको पता है हैशटैग का जमाना है। यूट्यूब में हैशटैग चलता है, ट्विटर में हैशटैग चलता है, इंस्टाग्राम पे हैशटैग चलता है, फेसबुक में हैशटैग चलता है। हैशटैग क्या है दोस्तों, एक ऐसा वर्ड है जहां से आप जिसको आप यूज करके जितना भी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट होता है उस वर्ड से रिलेटेड, वो सारा कंटेंट आप एक ही बार में फाइंड कर सकते हो। तो आप अपनी प्रोफाइल पे अगर ज्यादा फॉलोअर्स लेके आना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप एक डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट है और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के नाम पे आप डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग यूज कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, कोई भी बंदा इंस्टाग्राम में जाकर डिजिटल मार्केटिंग डालेगा और आपने डिजिटल मार्केटिंग का हैशटैग यूज किया अपनी प्रोफाइल में, तो इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल वहां पे सजेस्ट कर देगा। तो इस तरह से हैशटैग्स के माध्यम से भी आपको फॉलोअर्स मिलते हैं। अब यहां पर देखिए आपको ध्यान देना है हैशटैग्स में। सबसे पहले तो आपको रिलेवेंट हैशटैग्स यूज करने हैं, जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है, जो आपकी रील से रिलेटेड है, जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड है, वही रिलेवेंट हैशटैग्स आपको यूज करने हैं।
इसके बाद क्रिएट ब्रांड हैशटैग्स। इसमें क्या ध्यान रखना है, देखिए अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई ब्रांड आप प्रमोट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो आपको हमेशा ब्रांड कंटेंट बनाना पड़ेगा, ब्रांड हैशटैग, जिसमें मेरी कंपनी जैसे वॉक्स मीडिया सोल्यूशन है, तो मैं अपनी कंपनी का एक हैशटैग बना दूंगा इंस्टाग्राम पे। उससे क्या होगा कि मेरे हैशटैग से अगर कहीं पे भी कोई कंटेंट पोस्ट होगा तो वहां पे भी मेरी प्रोफाइल सजेस्टेड में जाती है। उसके बाद आता है यहां पे अवॉइड सेम हैशटैग्स। देखिए बार बार आप कोई रील पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो हमेशा एक हैशटैग यूज नहीं कर रहा, उसमें डिफरेंट टाइप के हैशटैग्स यूज करने हैं। जिस प्रकार का आप कंटेंट बना रहे हैं उसी प्रकार के हैशटैग्स उसमें यूज करिए, ताकि वो और नए लोगों तक रीच हो सके आपकी प्रोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास एक और स्टेप या फिर आपके पास एक और टिप्स है, और ये है टिप्स नंबर 5 या स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है दोस्तों आपके पास कोलैबोरेट एंड टैग अदर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोलैबोरेशन काफी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। कोलैबोरेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कभी कभी कि कोई भी दो लोग या दो क्रिएटर्स एक साथ रील बनाते हैं, जिसमें वो लोग दोनों अपनी अपनी प्रोफाइल्स को मेंशन करते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है कोलैबोरेशन, जिसमें आप दो लोग मिलके एक रील बना सकते हो या फिर एक वीडियो बना सकते हो और उस रील को अपने एक प्रोफाइल पे पोस्ट कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपके जितने फॉलोअर्स होंगे उस बंदे का अकाउंट आपके फॉलोअर्स तक जाएगा, और उस बंदे के जितने फॉलोअर्स होंगे उन फॉलोअर्स तक आपका अकाउंट भी रीच होगा। तो इससे क्रॉस प्रमोशन हो जाएगा और कोलैबोरेशन से दोनों लोगों का फायदा होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन से रूल्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कोलैबोरेट करना है विद अदर्स, जो आपकी कैटेगरी के लोग हैं उस कैटेगरी वाले लोगों से आपको कोलैबोरेशन करना है। और उसके साथ आपको यहाँ पे ट्राई टीम पोस्ट, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास टीम है, तो मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर कोलैबोरेशन कर रहा हूं, तो ज्यादातर मैं कोलैबोरेशन मेरी टीम के साथ कर सकता हूं। इससे क्या होगा कि मेरी टीम की भी ब्रांडिंग होगी, मेरी भी ब्रांडिंग होगी, और उससे हमारा खुद का जो ब्रांड है वो भी ऑटोमेटिकली उसकी ब्रांड रीच भी होती है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कोलैबोरेशन में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक और नेक्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है दोस्तों आपके पास, और ये आपके लिए फाइनल है, और ये दोस्तों हमारे पास स्टेप नंबर 6, एंड ये फाइनल हमारा टिप है आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हो तो यहां पे प्रमोशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप अपने अकाउंट का प्रमोशन करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपका अकाउंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हो सके। जितने लोगों तक रीच होगा उतने ही ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे। अब प्रमोशन के कौन से रूल्स हैं, देखिए सबसे पहले तो आप क्रॉस प्रमोशन यूज कर सकते हो। मतलब मैंने आपको बताया था पहले ही कि आप दो लोग एक साथ मिलकर रील बना लो, इससे क्या होगा कि क्रॉस प्रमोशन हो जाएगा। तो आप क्रॉस प्रमोशन शुरू करो, इससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट होगा। उसके बाद आता है स्टोरी प्रमोशन। देखिए आपके पास इंस्टाग्राम में स्टोरी क्रिएट करने का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो आप स्टोरीज भी अपलोड करते जाओ। तो स्टोरीज में क्या होता है कि एक स्टोरी कहीं पे भी चली जाती है, किसी के पास भी पहुंच जाती है, तो स्टोरीज के माध्यम से प्रमोशन करने की कोशिश करो। एंड इसके अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी प्रमोट करो, जिसमें आप यूट्यूब पे अपने लिंक्स का यूज करो, इंस्टाग्राम पे तो कर ही रहे हो, आप फेसबुक पे यूज करो, ट्विटर पे करो, इसी प्रकार से लिंक्डइन पे करो। जहां जहां पे आपके प्रोफाइल है, पेजेस है, वहां वहां आप अपने इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है, प्रोफाइल है, उसके लिंक्स को मेंशन करो, ताकि वहां के जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके भी उसको भी फॉलो करें। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है या टिप है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आई थिंक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कौन कौन से टिप्स यूज किए जा सकते हैं। अगर आपने नोट डाउन किया तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको फॉलो करिए अगले 90 डेज तक, मतलब कम से कम आपको 3 महीने तक ये फॉलो करना है। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल भी मुझे पूछना है, कुछ आपको जानकारी चाहिए, प्लीज कमेंट करना, मैं आपके सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कॉमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें हेल्प मिले। एंड हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।